ये हमारा टाइम टेबल है ब्रॉड। इस 5 फेज में मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एटलीस्ट 8 घंटे तो डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगी। वीकडेज पे आप पॉलिटी और इकोनॉमी, जैसे ज्योग्राफी फिनिश हो रहा है हम लोग वहां पे एनवायरनमेंट ले लेंगे, एनवायरनमेंट प्लस डीएम। करंट अफेयर की अगर हम बात करें इस सिचुएशन में, तो इफ यू आर अ बिगिनर, 3 साल में क्वेश्चन आया एसिड रेन एंड देन यहाँ पे एसिड रेन। इफ यू आर प्रिपेयरिंग पॉलिटी इन द मॉर्निंग, देन मॉर्निंग में आपको ये सारे टॉपिक्स हैं, और इवनिंग में अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो ये सारे। पूरी कोशिश करिएगा, जान लगा दीजिएगा कि नवंबर में ये खत्म हो जाए। ये टाइम टेबल है 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई अब टिल मेंस के पीवाईक्यू को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। पेज को डिवाइड करिए, यहां पर आप पीवाईक्यू लिखिए। इस हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज, हाउ आर दे हेल्पिंग रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, एम्पावरमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, इंपैक्ट ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। पूरा नोट्स बनाई हुई है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इश्यूज क्या है उनके, ये पूरा लिखा है। हम लोग ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर ऑल इंडिया रैंक 10 तक की मैंने पूरी डिटेल निकाल रखी है। ओके, इसमें कोई भी टॉप 10 में ऐसा रैंकर नहीं है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया हो। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। वक्त कितना तेजी से गुजर रहा है ना। अभी 6 महीने गुजर चुके हैं, जनवरी टू जून, और अगले 6 महीने में पूरा साल खत्म हो जाएगा और आपके पास बचे हैं सिर्फ 10 months फॉर यू टू प्रिपेयर एंड क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026। लेकिन करें कैसे? प्लीज वक्त की कीमत को समझिए। ये जो 6 महीने हैं इनको ऐसे यूटिलाइज करो कि आज से पहले कभी ऐसा पढ़ा नहीं था, आज से पहले कभी ऐसा मैंने डेडिकेशन या कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं थी। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, रिकॉर्ड माई वर्ड्स, स्क्रीनशॉट ले लो, यू विल फील मच मच बेटर एंड कॉन्फिडेंट जब आप ये 6 महीने अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। मैं आपको बताऊंगा, आई एम गोइंग टू शेयर यू ईच एंड एवरीथिंग दैट ईच मंथ व्हाट यू हैव टू डू, हाउ योर टाइम टेबल शुड लुक लाइक, हाउ यू हैव टू अप्रोच ईच सब्जेक्ट, कैसे हम प्री ओरिएंटेड चलें ताकि हमारा डर ना, हमसे डर बाहर हो, बार बार हम प्री में फेल हो जाते हैं, कैसे हम मेंस ओरिएंटेड चलें, बार बार हम मेंस की आंसर राइटिंग नहीं लिख पा रहे हैं, आखिर वो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट क्या है, एंड देन हाउ टू कवर दिस करंट अफेयर्स। ये अलग ही मतलब पेन देता है शरीर में, दिमाग में कि यार करंट अफेयर्स भी है। ये करंट अफेयर्स इन दोनों को जोड़ता है, इन दोनों में कॉमन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कमिंग इन द नेक्स्ट 2 to 3 minutes आई विल शो यू अ टाइम टेबल। मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन क्या करना है, इस दिन क्या करना है, एंड देन उसके बाद मैं आपको प्री की अप्रोच, मेंस की अप्रोच एंड देन करंट अफेयर्स की अप्रोच साइमल्टेनियसली बताऊंगा, व्हिच मींस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू गेट द रियल बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो, ताकि आप अपने प्रिपरेशन में बहुत अच्छा होल्ड बना सकें और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। ऑलराइट, I don't expect many people to watch my videos. I only expect serious aspirants to watch this video, क्योंकि हम बनाते ही उनके लिए हैं ताकि वो एंड तक देखेंगे। So I trust you and let us move forward. See, we only have 10 months left and I will share you a strategy which goes from basic to advanced. You know why? Because हमारे पास सिर्फ 300 दिन बचे हुए हैं, which is equal to 47 weeks, 47 Saturday, 47 Sunday. 300 दिन के बाद आपके प्री और मेंस के बीच में यू ओनली हैव 88 डेज, और उस 88 जिसे इस साल है, अभी जो प्री खत्म हुआ फिर मेंस के बीच में 88 डेज था। इसमें क्या करना है? इसमें सिर्फ आप रिवाइज कर सकते हो, आंसर राइटिंग की स्पीड पे टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हो, एंड देन पीवाईक्यूज। नया कंटेंट बहुत आप कम पढ़ पाओगे इसमें, इसीलिए इसकी प्रिपरेशन कब करनी है हमें? इस 10 महीने के अंदर कर लेनी है, एंड आई विल शो यू हाउ यू कैन डू इट। Don't worry. All right. So this is discipline and this is motivation. Understand the difference between it. Motivation is something which is equal to emotion. वीडियो देख लिया, मोटिवेशन आ गया, किसी की बात सुन ली, मोटिवेशन आ गया, मैं कुछ बोल दूं तो मोटिवेशन आ गया। अभी नहीं, ये एक इमोशन है, आज है कल नहीं है, खत्म। मोटिवेशन चिंगारी है, कभी कभी हेल्प कर देती है अच्छा स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स के लिए, बट डिसिप्लिन एक हैबिट है, ये एक आदत है जो कि ब्रीड करती है कंसिस्टेंसी। अगर आप चाहते हो ना कंसिस्टेंट होना, बहुत लोग कहते हैं ना कि कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूं मैं सर, डिसिप्लिन रहिए। 300 दिन तक मैं नहीं कह रहा हूं आप 300 दिन तक 8 घंटे पढ़िए, मैं आपसे ये कह रहा हूं अगले 21 दिन तक वादा करो, अगले 21 दिन तक अगर आप 8 घंटे पढ़ रही हो, देन
योर नेम विल बी इन दी होली PDF, आई एम टेलिंग यू। और बाकी स्ट्रैटेजी तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं। सो ट्राई टू बी डिसिप्लिन रादर देन बीइंग मोटिवेशन एंड ऑल। चलो नेक्स्ट, ये हमारा टाइम टेबल है ब्रॉड, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इस टाइम टेबल में व्हेन यू विल सी, आई हैव डिवाइडेड दिस एंटायर टाइम टेबल इनटू 5 फेजेस। इस 5 फेज में मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एटलीस्ट 8 घंटे तो डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगी। ठीक है, इफ यू आर वर्किंग मेन एंड वुमेन देन आई एक्सपेक्ट यू कि आप डेली एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स तो अपना टाइम टेबल निकालेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, लेट्स से इफ यू आर स्टडिंग डेली फॉर 8 आवर्स देन व्हेन यू विल सी हियर डेज, मैंने क्या किया है, डेज को डिवाइड किया, यानी कि फेज 1 में 4 मंथ, फेज 2 में 2 मंथ, 3 में 2 मंथ, एंड देन फेज 4 में 3 मंथ्स, एंड देन फेज 5 में जून जुलाई अगस्त, यहां पे 3 मंथ्स हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि मेन गाड़ी यहां पर चलेगी आपकी, ये 120, 61, 60 एंड 85, विच मीन्स अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे ज्यादा टाइम आपको कहां मिल रहा है, पहले 4 महीने में, क्योंकि यही है फाउंडेशन। जो कि मैंने पहले भी कहा था, इफ यू विल यूटिलाइज दिस टाइम देन ये सारा टाइम जो है बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग होगा। और समय पे जब चीजें होती हैं तो मतलब फिर ऐसा लगता है कि सब हर एक चीज आपका साथ दे रही है। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे तुमसे मिलाने में साजिश करती, तो वही होगा। लेकिन शिद्दत से करोगे तब ना, यहाँ पे तब ये आपका साथ देंगे। आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी लीनियंट होगे, थोड़ा सा भी एकदम मतलब लेजी होगे, देन पूरा बर्डन आते जाएगा, एंड देन फिर जनवरी से लेकर मई तक के बीच में आप बहुत परेशान रहोगे। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस, हम लोग पिछले 5 सालों में गाइड कर रहे हैं ना, बच्चों को देख रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट्स जो हैं। और वैसे भी मैंने 10 मंथ्स इसलिए लिया है बिकॉज अभी ये जो सेकंड हाफ है साल का, वो मतलब इट्स अ फेस्टिवल मोमेंट, विंटर्स रहते हैं, फेस्टिवल, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, तो सब कुछ काट पीट के हमने 10 मंथ्स लिए हैं। सो 120 डेज 960, इसके बाद आपको जो दिन मिलेगा वो था ये वाला 85, यानी कि थर्ड फेज में मार्च, अप्रैल और मई का। यहां पर आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा जहां पर आप कवर कर सकते हैं काफी सारी चीजें। ठीक है, तो मई प्री ओरिएंटेड है, बाकी ये सारे हम मेंस ओरिएंटेड चलेंगे। ऑलराइट, सो बिफोर वी गेट स्टार्ट मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं। पहले हम लोग जुलाई से अक्टूबर में कोर सब्जेक्ट को कवर करेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। जैसे ज्योग्राफी खत्म होगा वैसे ही आप एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट उठाएंगे। ठीक है, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और जैसे आपका पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे फिनिश हो रहा है, कोशिश आप करिएगा कि यहां पर अगर टाइम मिल सके तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। इकोनॉमी के बाद आप सोसाइटी उठा लें। ऑलराइट, मैंने आपको टाइम टेबल कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है, बट पहले ये हमें कवर करना है, ये बिग 4 कोर सब्जेक्ट, जहां से एक ब्रॉड आइडिया मिलेगा, पर्सपेक्टिव मिलेगा आपका। ऑप्शनल कब करना है, क्या करना है, डिस्कस करेंगे हम। फिर बाकी का जो नवंबर से और फेब का महीना है, यहां पर हम सब्जेक्ट वाइज जाएंगे। 61 डेज एंड 60 डेज, ऑलमोस्ट दोनों को मिला के हमें नेक्स्ट 4 मंथ में 121 डेज मिल रहे हैं, जहां पर आपके मेंस के माइनर सब्जेक्ट को कवर करना है, विच मीन्स योर सोसाइटी, योर साइंस एंड टेक, IR, सिक्योरिटी, DM, एथिक्स, ऐसे ये सब हमको करना है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, we have officially launched Margdarshan Assessment and Guidance Program for UPSC CSE 2026, and here is a short video clip which I wanted to show you, which tells you about कैसे हम इस मार्गदर्शन असेसमेंट गाइडेंस प्रोग्राम में आपकी मेंटोरशिप करेंगे। Only few months are left for UPSC Prelims 2026. अब टाइम है एक्शन लेने का। हर कोचिंग का चक्कर लगा कर आप थक गए हो ना? नोट्स हैं, लेक्चर्स भी हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं। बस अब और नहीं, मार्गदर्शन IAS लाया है मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम फॉर UPSC CSE 2026। ये एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम है जो कि इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, जो आपके प्री और मेंस दोनों को कवर करेगा और साथ में करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। ये वीकली मेंटोरशिप सेशन होगा सिद्धार्थ सर के साथ, कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान और 101 गाइडेंस, टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स, 1 पेजर समरीज और लाइव डाउट सेशंस होंगे सब्जेक्ट वाइज। प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इन डेप्थ एनालिसिस होगी सब्जेक्ट वाइज। ये कोई जेनेरिक कोर्स नहीं है,
ये आपके लिए टेलर मेड रोड मैप है। प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज को कवर करने के लिए 4000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज प्लस मेंस के 300 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाएगा। कंफ्यूजन हटाइए, प्रिपरेशन को अब स्ट्रीमलाइन करिए। सीट्स लिमिटेड हैं, अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिए। आज ही ज्वाइन करिए मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी सीएसई 2026 और शुरू करिए अपने यूपीएससी जर्नी विद फुल कॉन्फिडेंस। लिंक बायो में दिया हुआ है। कोड यूज करिए यूपीएससी 2026 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक इज गिवन इन द पिन कमेंट। आप वहां जाएंगे, आप गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं फॉर 1-to-1 मेंटोरशिप की क्वेरी एंड देन यू कैन डायरेक्टली इनरोल इनटू आवर प्रोग्राम बिकॉज गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एंटायर जर्नी। क्योंकि अगर हमारे पास सही डायरेक्शन नहीं है, सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है, देन ये शायद एक साल की बजाय 2 साल की बजाय कहीं 4-5 साल ना लग जाए। ठीक है, सो ये हमारा फेज 1 फाउंडेशन का है। कैसे करना है, क्या करना है, आई विल गो शेयर यू। नंबर 1 देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जुलाई में हमें क्या करना है कि दो वीक और वीकडेज और वीकेंड लेकर चलना है। नंबर 1, इफ यू आर समबडी जिसका ऑप्शनल डिसाइडेड नहीं है तो आप ऑप्शनल यहां से स्टार्ट कर सकते हो अपना लगभग सितंबर से। अगर आपका ऑप्शनल डिसाइडेड नहीं है तो आप सितंबर से अपने ऑप्शनल को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका ऑप्शनल डिसाइडेड है तो आप अपने ऑप्शनल को वीकेंड से स्टार्ट कर सकते हो। और इफ यू आर समबडी कि आपका ऑप्शनल ऑलरेडी कवर है तो फिर आप अपने ऑप्शनल को फिर भी वीकेंड से ही स्टार्ट कर सकते हो। ऑलराइट, व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज आई एम फोकसिंग मोर ऑन द कोर सब्जेक्ट। नंबर 1, अगर इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि अगर आपका ऑप्शनल डिसाइडेड है और अगर आप स्टार्ट करना चाहती हैं तो वीकडेज पे आप पॉलिटी और इकोनॉमी, ठीक है, 5 दिन रहेगा, पॉलिटी इकोनॉमी आप पढ़िए। उसके बाद वीकेंड में आप ऑप्शनल पढ़ सकती हैं, आराम से ऑप्शनल को 5-6 घंटे आप दे सकते हो, ऑप्शनल को आप पढ़िए। जुलाई और अगस्त में आप यही पैटर्न अपनाओगे। ओके, और नेक्स्ट सितंबर में आप अपने ऑप्शनल को फुल फ्लेज्ड कर दोगे डेली में, विच मीन्स कि हम फर्स्ट 2 मंथ्स में 3 बड़े सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे अगर हमारा ऑप्शनल डिसाइडेड है तो। ठीक, अगर हमारा ऑप्शनल डिसाइडेड नहीं है देन तो फिर हम अपने 2 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे और ये और जल्दी फिनिश हो जाएगा, काफी जल्दी फिनिश हो जाएगा। तब आप ये जो हमारा नीचे का सेगमेंट, हिस्ट्री थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, देन ज्योग्राफी थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू यू ये ट्वीक कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर सितंबर में हम अपने पूरे हिस्ट्री विच इज बीन डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, देन उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, और उसके बाद फिर हमारा आ जाता है ज्योग्राफी का पूरा पार्ट। जैसे ज्योग्राफी फिनिश हो रहा है हम लोग वहां पे एनवायरनमेंट ले लेंगे, एनवायरनमेंट प्लस डीएम, डिजास्टर मैनेजमेंट। इन तीनों को साथ में पढ़ने से आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी और आप इंटरलिंक कर पाओगे। ऑलराइट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों को। दिस इज साइंटिफिक अप्रोच, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हमारा हो गया अक्टूबर तक का। ऑलराइट, करंट अफेयर की अगर हम बात करें इस सिचुएशन में तो इफ यू आर बिगिनर, जस्ट अ बिगिनर, अभी स्टार्ट कर रहे हो, डोंट रीड करंट अफेयर्स, डोंट मेक नोट्स, अभी नोट्स के पीछे मत भागिएगा, एंड डोंट रीड न्यूज़पेपर अभी इफ यू आर अ बिगिनर। बट इफ यू आर समबडी हु हैव गिवन प्रीलिम्स एंड ऑल, देन तो फिर आप कर सकते हो। करना क्या है आपको, इन तीनों में से कोई एक चीज करनी है। या तो आप मंथली मैगजीन फॉलो करिए, या आप डेली न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को फॉलो करिए, या आप ईयरली कंपाइलेशन करिए। इन तीनों को एक साथ करने की जरूरत नहीं है, इन तीनों में से कोई एक करिए करंट अफेयर के लिए। ठीक है, इनफैक्ट हमारे मार्गदर्शन असेसमेंट गाइडेंस प्रोग्राम में करंट अफेयर इज इंक्लूडेड, सो यू ज्वाइन इट। पीआईबी, ये कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनको आप रेगुलर टच में करते रहा कीजिए। आप वैसे भी वीडियोस देखते हो। पीआईबी, योजना, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे में। फिर पीआईबी एंड योजना देखते रहो, कोई नई योजना आई है, कोई नई स्कीम आई है गवर्नमेंट की, बस चेक करते रहो। ठीक,
इतना तो हम कर ही सकते हैं। हमने पीवाईक्यू की एनालिसिस की। 2010 में ये क्वेश्चन आया था, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज एसिड रेन। फिर 2013 में आया, एसिड रेन कॉज्ड बाय पॉल्यूशन एनवायरनमेंट बाय, ठीक, नाइट्रोस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। फिर 2022 में क्वेश्चन आया, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरनमेंट इज कॉज्ड बाय एसिड रेन। 3 साल में क्वेश्चन आया, एसिड रेन एंड देन यहां पे एसिड रेन। एक अच्छा मेंटोर आपको इसी तरीके की चीजें की एनालाइज करवाएगा और बताएगा कि ये कोर एरिया है, इसको छोड़ोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। डोंट लीव दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड when I predicted 2025 का पेपर, these type of questions came। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला था इनको कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो मेजर पॉल्यूटेंट है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, क्वेश्चन आएंगे, आते हैं, आते रहेंगे। एंड सी दिस 2025 प्रीलिम्स में द क्वेश्चन 3 क्वेश्चन केम जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल देखा गया है। ये देखिए, स्टडी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑन ग्लोबल एमिशन। उसके बाद विथ रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग, इतना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, देन कार्बन सोर्स ऑफ कार्बन। फिर उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया इज लेस देन इतना 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 इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसेस आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इन माई प्रीवियस, आप वीडियोस निकाल के देख सकते हैं, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, और हमने अपने पेड क्लासेस में भी पढ़ाई हुई हैं ये सारी चीजें। विथ रेफरेंस टू द 15 फाइनेंस कमीशन दिस ईयर द क्वेश्चन केम। मैं बोलते बोलते कई बार मैंने बोला 15th फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन आएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है फाइनेंस कमीशन। ये देखिए, ये वीडियो थी 2 महीने पहले की, जिसपे 10,000 व्यूज आए हुए थे उस टाइम पे। तो ये देखिए 2013 में, ये 2012 में 13th फाइनेंस कमीशन पे, 2015 में 14th फाइनेंस कमीशन पे, और 2022 में ये आया था हमारा 15th फाइनेंस कमीशन पे। एंड इसी वीडियो में मैंने बोला था कि क्वेश्चंस बनेगा, क्योंकि गैप हो चुका है, आने वाला है क्वेश्चन। सो इस तरीके की एनालिसिस अगर आप नहीं कर रहे हो तो हम एग्जाम ओरिएंटेड नहीं चल रहे हैं, हम एग्जामिनेशन के माइंडसेट को नहीं समझ रहे हैं। एंड वी हैव डन दैट। तो मतलब ये क्वेश्चन देखिए, द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अराघटा वाज 2025 का ये क्वेश्चन था, ठीक है। और सेम क्वेश्चन 2016 में रिपीटेड था। रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री मेडिवल इंडिया, द टर्म अराघटा रेफर्स टू व्हाट। मैं ये नहीं कह रहा कि लगभग 100 में से भाई लगभग 90 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से ही आएंगे, नहीं, आ ही नहीं सकते। बट आई एम टेलिंग यू, आउट ऑफ 100, 20 to 25 क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम दी पीवाईक्यूज। तो हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और हम लोग अपने गाइडेंस प्रोग्राम में यही स्मार्ट वर्क करवाते हैं। ये देखिए ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, ये 2025 का क्वेश्चन है, प्री का। ऑल्दो द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, ऐसा लग रहा है कि हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये पूरे उसके कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स बताए जा रहे हैं, पार्ट्स बताए जा रहे हैं। ये हम मेंस में ऐसे प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए मैंने कहा है कि प्री का रास्ता मेंस से होकर गुजरता है। बहरहाल ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दो क्वेश्चन आए हैं एक प्रोग्राम से, एंड आई वॉज टेकिंग दिस वीडियो। ये मैंने वीडियो लिया था 1 महीने पहले का, विच इज यूपीएससी प्रीलिम्स पैटर्न एक्सपोज्ड, सीक्रेट हिंट्स क्या क्या हैं यहाँ पे मैंने बताया था। स्वदेशी मूवमेंट से 2023 में, 16 में, 15 में, 19 में क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैंने कहा था क्विट इंडिया पढ़ लेना, नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस पढ़ लेना, और आया था ये नीचे के 2 से, नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस में। और मैंने ये भी बताया था कि उसमें क्या आएगा, क्या पढ़ना, एवरीथिंग। ओके, ये तभी ये वही बता पाएगा जिसने एग्जाम को बहुत क्लोज से देखा है, पेपर को बहुत बारीकी से एनालाइज किया है, और एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने की कोशिश की है विथ स्टडीइंग दीज पीवाईक्यूज। ऑलराइट, नाउ ये देखिए, प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट अंडर, ये अगेन इस वीडियो में मैंने बताया था जब बात हो रही थी इसमें कि डीपीएसपी से क्वेश्चन आए, 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे। अगेन आई टोल्ड देम कि ये क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम डीपीएसपी एंड रिलेटेड फैक्ट्स। ये मैं स्क्रीनशॉट इसलिए लगा रहा हूं विद प्रूफ कि यस देयर आर समथिंग विच इज प्रेडिक्टेबल एंड समथिंग विच इज अनप्रेडिक्टेबल। जो प्रेडिक्टेबल है एटलीस्ट हम वो तो करेंगे ना यार।
सो द लास्ट फेज विच टॉक्स अबाउट, यहाँ पे मार्च में हम वीकली सब्जेक्ट वाइज रिविजन करेंगे, देन सीसैट का प्लस सेक्शन मॉक टेस्ट, एंड देन कंपाइल करेंगे करंट अफेयर सब्जेक्ट वाइज। फिर अप्रैल में सीसैट एंड एफएलटीज, एंड देन मई में फाइनली जीएस की रिवीजन, पीवाईक्यू, सीसैट का रिवीजन, पीवाईक्यूज वी विल सॉल्व। जून में फिर हमारा जीएस ऑप्शनल चलेगा, तो जब प्री क्लियर हो जाएगा देन वी विल हैव दैट स्ट्रैटेजी। अभी तक हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सो मार्च अप्रैल में पूरा प्री ओरिएंटेड रहेगा, और यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब एनालिटिकल माइंडसेट यूज़ करना है, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इफ़ यू आर अ बिगिनर और यू हैव अपीयर्ड प्री नहीं निकल रहा है। सो काफ़ी कुछ चीज़ें जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आर्ट एंड कल्चर का है, ये सैंपल है। आर्ट एंड कल्चर, सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न, ये हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। तो आर्ट फॉर्म से पिछले 10 सालों में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, 2013 से लेकर 2022 तक आर्ट फॉर्म से किस डायमेंशन में क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन आया है भाई, सिंबॉलिज्म ऑफ लायन एंड बुल इन इंडियन आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर, गांधार आर्किटेक्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चरल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट, गांधार इन्फ्लुएंस। तो आप देखोगे कि इसमें काफ़ी सारी गांधार इन्फ्लुएंस एंड देन आर्किटेक्चर के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। हमें क्या करना है, नंबर 1 सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके नोट्स बन गई, ठीक है। नोट्स में आप क्या करेंगे, ये तब करना जब एटलीस्ट आपको एक रीडिंग ले ली है, अच्छी खासी 1-2 रीडिंग ले ली है, उसके बाद। तो मेंस के पीवाईक्यू को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, पेज को डिवाइड करिए, यहाँ पर आप पीवाईक्यू लिखिए, पीवाईक्यू की थीम लिखिए, जितनी भी थीम पिछले 10 सालों में आई हुई हैं, लेट्स से 10 थीम हो गई। अब इस थीम यहाँ पे सिलेबस लिखिएगा, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया, देन ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको नोट्स बनानी है अपनी, ठीक है। अब उस नोट्स में आपको एड्रेस करनी है, एक बेसिक इंट्रो होगा, इंट्रोडक्शन अबाउट दिस, ठीक है। उसके फिर अंदर में बॉडी में आपको क्या करना है, सारे थीम को आपको एड्रेस करना है यहाँ पे, ठीक है। जितने भी डायमेंशंस होंगे, जैसे यहाँ पे डायमेंशन है लायन एंड बुल, फिर रॉक कट आर्किटेक्चर, गांधार एंड देन कल्चरल एस्थेटिक, इन सबको, तांडव डांस, इन सबको आपको एक्सप्लेन यहाँ करना है विथ दी एग्जाम्पल्स, ठीक है, विथ डेटा पॉइंट्स, डेटा मतलब कि करंट अफेयर्स एंड ऑल, विथ केस लॉज, अगर कहीं, खैर इसमें तो केस लॉज नहीं होंगे लेकिन पॉलिटी में केस लॉज, एंड देन कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड, कहीं कोई एक्सकेवेशन हुआ है, कहीं कोई नई न्यूज़ आई है इससे रिलेटेड, ये हमारा हो जाएगा 1 पेजर, ये काइंड ऑफ नोट्स। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ये है हमारा जीएस पेपर 2 का पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से, ध्यान से देखिएगा। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन, डिस्प्यूट रिजल्यूशन मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूट, इस एक टॉपिक से पिछले 11 सालों में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। 2013, 17, 24, 14, इतना 23 क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। जब हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट है जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर, ये 3 ही ऑर्गन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं जुडिशरी पे। इफ़ यू विल क्लियरली ध्यान से देखोगे, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, रोल एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रिब्यूनल्स, देन बैलेंस ऑफ इंडियन, चेक्स एंड बैलेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सेपरेशन ऑफ पावर्स फ्रॉम जुडिशरी, देन जुडिशरी, एंड देन अगेन जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अगर हम और भी आगे जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि इज अ पार्ट ऑफ जुडिशरी। सो विच मीन्स क्या, हम जब माइक्रो थीम को एनालाइज कर रहे हैं तो हम अब ये देखेंगे कि जुडिशरी से सेपरेशन ऑफ पावर पे काफ़ी क्वेश्चंस बने हुए हैं। ओके, तो ऑलरेडी मैंने अपने जो पीवाईक्यू अस्त्रा, मेरा जो प्रोग्राम है मेंस का रिकॉर्डेड वीडियोस वाला, जो रिकॉर्डेड वीडियो मैंने क्रिएट की हुई हैं फॉर मेंस की पिछले 10 सालों में, वो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज की हुई हैं और डिस्कस की हुई हैं और मॉडल आंसर के साथ की हुई हैं। इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड एनरोल इन दैट एज वेल। अदरवाइज जब आप MAGB प्रोग्राम में एनरोल करेंगे तो उसमें वो पार्ट है उसका, डोंट वरी। ओके, सो यू सी हियर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द लास्ट, ठीक है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन अ डेमोक्रेसी क्या होती है, विमेन इन जुडिशरी क्या रोल है, PIL का क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म, सेपरेशन ऑफ पावर
एंड देन उसके बाद ये जुडिशरी पे है, ठीक। अब इस तरीके से आपको नोट प्रिपेयर करनी है, जैसे कि इस रैंकर ने नोट प्रिपेयर की है, ठीक। ये AIR 10 है, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि यूनियन कैबिनेट टू इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम 31 से 34, देन 60,000 केसेस पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। नाउ सबसे बड़ी अप्रोच ये है, कोई भी टॉपिक दिख जाए सबसे पहले उसके प्रॉब्लम को एड्रेस करो, आखिर क्या प्रॉब्लम है, ओके, इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस कहाँ किया जा रहा है, ये प्रॉब्लम एड्रेस की है, फिर ये वे फॉरवर्ड बताया है और ये पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू बताया है कि कैसे इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक सोल्यूशन है इसका, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इश्यूज क्या हो रहे हैं फास्ट ट्रैक में, और फिर वे फॉरवर्ड क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर इस्टेब्लिश होते हैं तो। व्हेन यू विल सी हियर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस टू लोकल एंड चैलेंजेस, यानी कि जो हमारे 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे वो कैसे लोकल लेवल पर एक डिसेंट्रलाइजेशन का काम कर रहे हैं, मतलब कि जो PRIs हैं और ULBs हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज, हाउ आर दे हेल्पिंग, ओके। सो इन द लास्ट 5 ईयर्स 2020, 22, 23, 24 एक क्वेश्चन हर साल जरूर आता है, ठीक है। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, एम्पावरमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, इम्पैक्ट ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, फंक्शनैलिटी ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस। और जब हमने, एंड ये देखिए ये रैंकर ने पूरा नोट्स बनाई हुई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इश्यूज क्या हैं उनके, ये पूरा लिखा है। फिर लिखा है इश्यूज विद फिजिकल एरिना, फंड्स के ट्रांसफर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये पॉइंट लिखा है। फिर लिमिटेशन ऑफ लोकल बॉडीज, ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक। एंड देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या होती है, इश्यूज क्या हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के, आप पैटर्न देख रहे हो ना किस तरीके से है। देन वे फॉरवर्ड क्या है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, ये सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। यही सेम पॉइंट जाते हैं आंसर में जब क्वेश्चन मिलता है, तो कोई अलग से नहीं निकाल कर ले आता। दीज आर द नोट्स एंड द वे यू विल मेक नोट्स द एग्जैक्टली यू विल राइट योर आंसर। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हमको नोट्स भी अपने प्रिपेयर करने हैं। ये देखिए अर्बन गवर्नेंस के ऊपर, गवर्नेंस पे चैलेंज क्या है, ये हमने फैक्ट्स लिख दिए हैं। 3 टाइप्स ऑफ होता है, नगर पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, 5 टर्म ईच मेंबर का, और इसमें रिजर्वेशन इतने हैं। स्टेट कमीशन इलेक्शन होता है, देन फाइनेंस कमीशन रिव्यू करता है फाइनेंशियली इसकी म्यूनसिपैलिटीज़ को। इसके चैलेंजेस 5 पॉइंट लिख दिए, 7 पॉइंट। अर्बन फाइनेंस, जैसे कि वहाँ लोकल फाइनेंस था, यहाँ अर्बन फाइनेंस क्या है, सोर्स कहाँ से है, कहाँ से पैसा कमाता है अर्बन लोकल बॉडीज़ भाई, ठीक है। और इश्यूज़ क्या है इसके, ये सारे इश्यूज मेंशन कर दिए। वे फॉरवर्ड क्या है इसका, ये सब पूरा एक पेज में आपका आ गया। सो लाइकवाइज वी हैव टू क्रिएट आवर नोट्स सो दैट वी कैन एड्रेस दीज क्वेश्चंस, और ये हम मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन अपनी करेंगे। असल ये सारी चीज़ें हम आपको खुद भी देंगे, नोट्स भी देंगे, ये सारी बुक्स भी देंगे अपने मार्गदर्शन असिस्टेंट गाइडेंस प्रोग्राम में। ये टॉपर्स हैं, इनसे कुछ सीख लेते हैं हम लोग। ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर ऑल इंडिया रैंक 10 तक की मैंने पूरी डिटेल निकाल रखी है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेम, कैटेगरी, बैकग्राउंड, ऑप्शनल और की हाइलाइट्स। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें कोई भी टॉप 10 में ऐसा रैंकर नहीं है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई टॉप 10 में नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम लोग होते हैं, लगभग 1000 में से 4-5 ही कैंडिडेट ऐसे होते हैं। बट अगर आप देखोगे तो एवरेज निकल कर आएगा 3 अटेम्प्ट। ये उनके लिए है जो कि बार बार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही, या फिर एक स्टेप पे रह जा रहे हैं, कोई प्री में रह जा रहा है, कोई मेंस में रह जा रहा है, कोई इंटरव्यू आउट हो जा रहा है, ठीक। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू रिमेन कंसिस्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमें ये देखने कि हमारी गलती कहाँ हुई है। जहाँ हमारी गलती है हम उसको जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक इम्पॉसिबल है। ऑलराइट, सो अगेन आप देखोगे 5 अटेम्प्ट वाले इसमें एक ये हैं शक्ति दुबे जी हैं, फिर 5 अटेम्प्ट में रामकृष्ण झा हैं, देन शाह मार्गी चिराग हैं। 5th अटेम्प्ट में इनको अपनी सक्सेस मिली है, 5th अटेम्प्ट में फाइनली ये पोजीशन मिली है। सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट 5, 6, 7 years हियर, बट येस अगर इनकी बातें अगर आप सुनोगे तो इन्होंने यही कहा कि पहले 2 अटेम्प्ट में कुछ समझ ही में नहीं आया क्या करना था। तो ये जो समझ में ही नहीं आया वो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने ईयर सेव कर सकते हैं। ओके, इनके पास रिसोर्सेज थे, टाइम था, फैमिली से कोई मतलब प्रेशर ज़्यादा नहीं आ रहा था, तो अदरवाइज कुछ लोग यहाँ जॉब भी कर रहे थे। AIR 1 वॉज अ मेंटोर एट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो
इनका ऑप्शनल था PSIR एंड PSIR, देन फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड ऑल। अगर हम बेसिक चीज़ें देखेंगे ध्यान से तो इन सब की काफ़ी एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। ये IIT रुड़की से, ये IIT गुवाहाटी से, ये IIT कानपुर से, ये IIT रुड़की से, ये वेलोर बीटेक हैं ये, ठीक। तो काफ़ी डाइवर्स है इनका पूरा का पूरा। ये आयुषी बंसल AIR 7 जिन्होंने तीनों बार UPSC को क्रैक किया है, यानी कि पहली बार में AIR 188, उसके बाद AIR 97, देन AIR 7 IPS थी। कोमल पुनिया ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, जो कि IPS पोस्टेड थी AIR 474, एंड देन शी अगेन रीअपियर्ड। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें से कई ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी मतलब UPSC क्रैक कर चुके थे, ठीक है। जैसे ये देखिए हमारे ऑल इंडिया रैंक अर्चित पराग डोंगरे, जिसका 3rd अटेम्प्ट में हुआ है, ये IPS ऑफिसर थे। फिर कोमल पुनिया वॉज IPS ऑफिसर, देन शी वॉज एन IPS ऑफिसर, आयुषी बंसल, ऑलराइट। एंड देन उसके बाद हमारे आदित्य विक्रम अग्रवाल, ये भी सर्विसेज में ही थे। सो इन सारे लोग ऑलरेडी सर्विस में थे। ये देखिए रैंक 55 इन गुजरात PCS, ये शाह मार्गी चिराग हैं, इनको मिला था गुजरात PCS में, सेल्स टैक्स ऑफिसर थी। आपका मुकाबला इन लोगों से है जो लोग कहीं ना कहीं किसी स्टेट का एग्जाम या UPSC का भी एग्जाम निकाल कर आ रहे हैं। आप कैसे मैच करेंगे इनको? अब ये सवाल है कि इनके स्किल सेट से, इनके मेहनत से आपको मैच करना है और आपके पास 10 महीने हैं। सो प्लीज़ ध्यान से कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करिएगा, ध्यान से ज्वाइन करिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन करिएगा जहां पर आपको सेल्फ स्टडी करने का मौका मिले। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लेक्चर बेसिस पे जा रहे हैं तो फिर लेक्चर ही देखते रह जाएंगे आप। हमें सीखने को कुछ मिलता है इन लोगों से, मैं डिस्कस कर लेता हूं। सीखने को हमें ये मिलता है कि परसिस्टेंस पेज ऑफ, जहां पे AIR 1 को 5 अटेम्प्ट लग गए एंड देन वो रुकी नहीं, एंड देन शी क्रैक्ड AIR 1। नो डिग्री गारंटीड, यानी कि जो AIR 2 हैं उन्होंने IIT वगैरह नहीं किए, लेकिन BSc किया, उसके बाद CA चार्टर्ड अकाउंटेंट थी वो, और वो क्रैक कर गई। सो स्ट्रैटेजी मैटर्स, बैकग्राउंड बाद में देखा जाता है। एवरी ऑप्शनल वर्क, टॉप 10 में देखेंगे तो हर तरीके के ऑप्शनल थे। PSIR, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, फिजिक्स एंड देन फिलोसफी भी था। तो पॉपुलैरिटी से ज़्यादा हम डेप्थ, आपकी समझ पे ज़्यादा निर्भर करता है। फेल फॉरवर्ड, मेनी फेल्ड मेंस एंड प्रीलिम्स अर्लियर, लेकिन हर फेलियर एक लॉन्च पैड की तरह है। और सर्विस इज इन द फाइनल स्टॉप, यानी कि आप किसी भी सर्विस में भाई जो चाहिए वो चाहिए, मुझे चाहे IAS बनना है तो बनना ही है, और हमने देखा है अभी। देन सेल्फ स्टडी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब इस कहानी में सेल्फ स्टडी का जो रोल है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा है लवासना, ओके। नाउ स्मार्ट वर्क इज ग्रेटर देन योर हार्ड वर्क, इम्प्रूव विथ एवरी अटेम्प्ट, ठीक है। फ्रॉम AIR 188 टू AIR 7 कैसे आयुषी बंसल हर एक अटेम्प्ट में इंप्रूव होते गई, इनसे सीखना पड़ेगा, जो कि UPSC रिवॉर्ड्स इवोल्यूशन। कंसिस्टेंसी इज किंग, और कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी मैंने आपको बताया ही था। हैबिट बनाइए। जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी यहाँ पर लाई करती है, ठीक। क्या स्ट्रैटेजी है? सिलेबस पढ़ेंगे आप, पढ़ लिया आपने डिटेल में, कंटेंट पढ़ लिया, मटेरियल, स्टडी मटेरियल, उसके बाद आप PYQs देखेंगे, फिर आप टेस्ट देंगे। और यहाँ से फिर तीनों, क्योंकि ये दो जो हैं वो UPSC के एविडेंस हैं। सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस से कैसे क्वेश्चंस पूछ रखा है, उसके बाद फिर आप इन दोनों चीज़ों को समझ के कैसे टेस्ट दे रहे हैं, फिर आपका एविडेंस मिला के एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच बनती है। एंड दैट इज व्हाट वी फॉलो इन आवर गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है। सो इसीलिए इन द नेक्स्ट I think 7th of July the program is getting started. So get started. Should you have any challenges, let me know, and I hope कि इस सेशन से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि आखिर हमें अप्रोच कैसे करना है अपने प्रोग्राम के लिए, ठीक है। नाउ अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं दोस्तों, तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। एंड आई बिलीव यू आर अ वेरी वेरी सीरियस कैंडिडेट, दैट यू ट्रूली एंड ऑनेस्टली बिलीव कि अगर हम डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो इस एग्ज़ाम को हम क्रैक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।